हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है रीढ़ की हड्डी पेज नंबर 39 को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें गोपाल प्रसाद ठीक लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप, रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं लेकिन उमा चुप है उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर होते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। देखना यहाँ पे अधीरता किस बात की है। रामस्वरूप कैसे हो रहा है, गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं कि ये लड़की बोलती बोलती भी है कि नहीं, और रामस्वरूप जो कि लड़की के पिता हैं वो इस बात को लेकर सकपकाते हैं कि उमा बोल क्यों नहीं रही है। ठीक है, तो इसी दौर में मतलब जो दौर चल रहा है बातचीत का और अपनी बेटी को मतलब लड़के वालों के सामने रिप्रेजेंट करने का, हमें तो नहीं लग रहा है ये वातावरण एक अच्छा वातावरण जिसे हम कह सकते हैं जो विवाह के लिए उपयुक्त निर्णय ले सके। ऐसा वातावरण हो नहीं कह सकते हम इसे अच्छा। आगे देखते हैं। रामस्वरूप जवाब दो उमा। हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज से, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप जी बोल चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा क्या उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बन आए हैं इनसे जरा पूछिए कि आप लड़कियों के दिल नहीं होता क्या? उन्हें चोट नहीं लगती क्या? बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। आगे वो बोलती है मतलब शब्द उसके डैश डैश करके, यानी कि बहुत दुखी अवस्था है उस समय मानसिक स्थिति उमा की बड़ी दुखद है। आगे गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? आगे उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छुपाए भागे थे। देखिए, सबसे पहले तो उमा ने ये सिद्ध कर दिया है, उमा के माध्यम से हमें ये समझाया जा रहा है कि हमारे समाज में पहले जब उस टाइम की बात मतलब अब तो थोड़े से अधिकारों में परिवर्तन हुआ है, लड़कियों के हक को उनके प्रति लोगों में सजगता आई है, लेकिन इसके पहले लड़कियों के अधिकारों को नहीं समझा जाता था। तो इसी हिसाब से जब उमा के विवाह की जो बातचीत चलती है और उमा जो उन विवाह के दौरान तर्क वितर्क करती है, क्योंकि जो विवाह के संबंध की बात करना नॉट अ बैड थिंग, लेकिन बात यहाँ पर किस तरीके से की जा रही है, ये तरीका जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, क्या यहाँ पर एक अच्छे विवाह की नींव रख रही है? नहीं। यही सब चीज़ें तो हमारे जिद्दोजहद में एक सवाल बनकर उतरती हैं। ठीक है, तो उमा उन्हीं सवालों के जवाब में, क्योंकि ये जीवन उमा का है, उमा की पसंद नापसंद मायने रखती है, उमा की काबिलियत भी मायने रखती है, उमा की जिंदगी जीने का तरीका उमा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि उमा को ही इग्नोर किया जा रहा है। तो ये हमारी चीज़ जो उमा के साथ हो रहा है वो उमा नहीं, समाज की हर लड़की के साथ इन्हीं परंपराओं इन्हीं ट्रेडिशन के साथ उसको धकेल दिया जाता है, ये गलत है। तो उमा उन्हीं लड़कियों और उसी समाज में उन लड़कियों की तरफ से विरोध करती हुई नजर आती है।
तो वो, और फिर वो करती क्या है, जो शंकर है उसके कच्चे चिट्ठे पूरे खोल देती है, उसे बहुत बुरे तरीके से अपमानित करती है, क्योंकि वो जानती है कि शंकर कैसा लड़का है, शंकर कैसा लड़का है वो बेहतर तरीके से जानती है। इसलिए फिर जब वो बोलना शुरू करती है तो शंकर के जो इस तरीके से, मतलब जो उसकी आदतें हैं, जो जिस तरीके से उस शंकर को उसके कॉलेज में जाना जाता है, वो फिर उसे एक्सप्लेन करती है। और छोड़िए उस बात को, वो एक्सप्लेन करती है, उसका प्रभाव तो छोड़ो। सबसे पहले वो कहते हैं, पूछते हैं उनके पिताजी गोकुल प्रसाद जी, आप तो कहते थे कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। ये दोनों सभी कैरेक्टर्स को हमें, जो मतलब पूरा जो हम जिस समाज में जी रहे हैं, इन कैरेक्टर्स के माध्यम से उन्हें उतारने की अच्छी कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, इसको आगे के एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन। बाय बेटा।